हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं एक जनरल इशू पे। कोई भी साइबर ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो छोटे भी अमाउंट का क्यों ना हो या आपसे रिलेटेड भी ना हो, आप उसके बारे में जानते भी नहीं हो, फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिया जा रहा है, फिर भी आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जा रहा है, उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो आप। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है इसके ऊपर, उस जजमेंट के ऊपर भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि तो एक जो जनरल समस्या है, जो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया गया है, तो इस समस्या का क्या समाधान है, आज इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, यदुवीर सिंह मनहास वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक एंड अदर्स का। ये जजमेंट आपका एक महीने पहले, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे जस्ट एक महीने पहले ये जजमेंट आ गया था, लेकिन उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कॉल आए हैं जो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, या बैंक अकाउंट को ओपन कराने में काफी लंबा समय लग रहा है, जिसके कारण बिजनेस पे काफी इंपैक्ट आ रहा है। जो लोग डेली वेजेस कमाते हैं उनके अकाउंट पे अगर इस तरह का इंपैक्ट आ रहा है तो उनको काफी समस्या हो रहा है। काफी बड़े लोगों को भी समस्या है, काफी छोटे लोगों को भी समस्या है। मतलब ये समस्या एक ऐसा है जिसका समाधान होना बहुत जरूरी था, और यहां पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसके कारण जो है काफी सारे लोगों को ये रिलीफ मिला। तो यही समझते हैं। जो देखिए मेन क्या है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है आपका यदुवीर सिंह मनहास वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक, इनके साथ भी यही हुआ था। तो इस जजमेंट में क्या कहा गया, इफ ओनली ए स्पेसिफिक अमाउंट इज लिंक्ड टू अलाइज द इलीगल ट्रांजेक्शन देन ओनली दैट अमाउंट कैन बी फ्रोजन, नॉट द एंटायर बैंक अकाउंट। इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, जो अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट जो है अगर वो फ्रॉड से रिलेटेड है तो आप सिर्फ उसी को फ्रीज करोगे, ना कि आप एंटायर बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दो। दिस इज द ह्यूज रिलीफ फॉर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एंड सैलरीड पर्सन एंड द क्रिप्टो यूजर। जब ये जजमेंट आया उसके बाद एक रिलीफ मिला किन्हें, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, सैलरीड पर्सन को, वो सारे लोग जो कि क्रिप्टो में भी बिजनेस करते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा रिलीफ मिला। क्या था इस केस का बैकग्राउंड, ये हम समझ लेते हैं। देखिए इस केस का बैकग्राउंड ये था, जो पेटिशनर वाज क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर। जो पेटिशनर थे वो एक क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर थे, एंड हिज अकाउंट इन कोटक महिंद्रा बैंक वाज कंप्लीटली फ्रोजन एंड द फ्रीज वाज बेस्ड ऑन द साइबर क्राइम कंप्लेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट। अक्सर ऐसा ही हो रहा है, जो कहीं भी कोई साइबर क्राइम का कंप्लेन आया और उससे लिंक जब साइबर अथॉरिटी के द्वारा, तो जितने भी अकाउंट उसके साथ लिंक हैं उन सबको फ्रीज कर दे रहे हैं। तो यहां भी यही हुआ, जो अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में था और जब ये देखा जो कोई लिंक है साइबर क्राइम कंप्लेंट से, तो ऐसे कंडीशन में जो टोटल एलिज सस्पिशियस अमाउंट था वो अराउंड 1.63 लाख का था। बट बैंक फ्रोज द एंटायर अकाउंट बैलेंस एंड इंपॉर्टेंटली द पेटिशनर वाज नॉट इवन नेम्ड एज एन द एक्यूज इन एफआईआर। देखिए यहां पे जो है केस के अंदर क्या सारी बात रखी गई। पहली बात तो पेटिशनर जो थे वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते थे और उनका बैंक अकाउंट कहां था, कोटक महिंद्रा बैंक में था। लेकिन जब कोई कंप्लेन आया और उस कंप्लेन में कहीं ना कहीं इस बैंक अकाउंट का भी लिंक बताया गया, तो उसमें अमाउंट ढूंढा गया। जो अमाउंट कितने का था, तो वो अमाउंट अराउंड 1.63 लाख का अमाउंट जो था वो कहीं ना कहीं साइबर कंप्लेन से रिलेटेड था। अब बैंक वालों ने क्या किया, जैसे ही साइबर फ्रॉड का कंप्लेन आया उन्होंने पूरा अकाउंट यहां पे फ्रीज कर दिया, और फ्रीज करते ही जो पेटिशनर हैं उनके पूरे अकाउंट को, ट्रांजैक्शन को वहां पे बंद कर दिया। अब पेटिशनर का ये इशू था, जो वो किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन उसके बाद नहीं कर पा रहे थे, कोई भी बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहां पे पेटिशनर का ये भी कहना था, जो मेरा नाम इवन एफआईआर में भी मेंशन नहीं है या कंप्लेन में मेंशन नहीं है, फिर भी मेरे अकाउंट को यहां पे क्लोज कर दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या आता है, now the question was, can police freeze the entire bank account when only the small portion is allegedly disputed? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ये बहुत बड़ा आता है, जो क्या पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, पुलिस पर्संस के द्वारा क्या पूरे बैंक अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, क्या वो पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आया। तो इसमें लीगल प्रोविजन क्या कहता है, इसमें लीगल प्रोविजन जो है आपका, द फ्रीजिंग पावर वाज एक्सरसाइज अंडर द सेक्शन 102 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सेक्शन 106 एंड 107 ऑफ द बीएनएसएस, जो कि अब चेंज होकर के बीएनएसएस का सेक्शन 106 एंड 107 हो गया है। क्या कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी alleged or suspected to have been stolen or which may be
found under the circumstances which create the suspicion of the commission of any offense। मतलब कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पे पुलिस पर्सन के पास ये अथॉरिटी है जो उसे वो सीज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। बट द कोर्ट क्लैरिफाइड दिस पावर इज फॉर प्रिजर्विंग एविडेंस, नॉट फॉर द पनिशिंग और फाइनेंशियली चॉकिंग अ पर्सन। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट्स का कई बार ये जजमेंट में कहा गया है जो पावर मिला हुआ है पुलिस पर्सन को वो पनिशमेंट के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ताकि जो एविडेंस है उसको प्रिजर्व किया जाए, उनको पनिश ना किया जाए और पूरे उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को उनको रोका ना जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कहना था। व्हाट डिड दिल्ली हाई कोर्ट होल्ड? The Honorable Delhi High Court made very strong observation. Freezing entire account is disproportionate and only the dispute amount should be kept under the lien and the freezing power cannot be become a punishment। ये तीन बातें जो हैं वो Honorable Delhi High Court के द्वारा यहाँ पे कहा गया। पूरा डिटेल इसको समझ लेते हैं थोड़ा, क्या है freezing entire account is a disproportionate। क्या the court said if the tainted amount can be identified, the freezing the whole account is excessive and arbitrary. This violates the principle of proportionality and the fair procedure, right to livelihood, article 21। यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया जो अगर आपने टेंड अमाउंट, जो भी अमाउंट है, जो स्पेसिफिक अमाउंट है, अगर आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है जो ये अमाउंट क्या है, तो सिर्फ आप उसी अमाउंट को फ्रीज करोगे। अगर आप एंटायर बैंक अकाउंट को फ्रीज करते हो, ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 का वायलेशन है और साथ ही ये भी वायलेशन करता है जो प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब आप उस ऑफेंस में जो भी एविडेंस आपको रखना है उस एविडेंस को सिक्योर करने के लिए आप उस अमाउंट को फ्रीज करो, ना कि होल बैंक अकाउंट को। ये बात ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया। साथ ही ओनली द डिस्प्यूटेड अमाउंट शुड बी द केप्ट अंडर द लाइन। क्या कोर्ट डायरेक्टेड बैंक मस्ट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन इन द पुलिस नोटिस and only that a specific amount should be put under the lien and freeze. The remaining balance must be released immediately। ये बात यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो जो अमाउंट आपने आइडेंटिफाई किया है, जो अमाउंट आपने स्पेसिफिक किया है और जिस अमाउंट का चर्चा है आपकी कंप्लेंट में, उसी अमाउंट को आप फ्रीज कर सकते हैं, उसी अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं, ना कि आप एंटायर बैंक अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो आए दिन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मेरे पास कॉल भी आए हैं बहुत सारे, जो अगर आपने कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन भी किया है और या आपके पास कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू अमाउंट आया है, उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता, क्योंकि आप जनरली किसी से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो यूपीआई से, या कोई भी पेमेंट कर सकता है। और जैसे ही वो पेमेंट आया, अगर मान लेते हैं जो सामने वाला पर्सन किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है किसी भी तरीके के फ्रॉड ट्रांजैक्शन में या साइबर फ्रॉड में, तो ऐसे कंडीशन में आपके बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया जा रहा है। लेकिन बैंक अकाउंट को पूरा क्लोज कर देना, पूरा सीज कर देना, फ्रीज कर देना, ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका वायलेशन माना जाएगा। और यहां पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया। साथ ही फ्रीजिंग पावर कैन नॉट बिकम पनिशमेंट, और साथ ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा और पुरानी जजमेंट्स को भी यहाँ पे सपोर्ट में लेते हुए कहा गया, जो अगर आप फ्रीजिंग कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट बन रहा है जो कि गलत है। जो फ्रीजिंग पावर है वो पनिशमेंट के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फ्रीजिंग समवन फुल सेविंग्स अफेक्ट द बिजनेस, ईएमआई, रेंट, सैलरी पेमेंट, इट कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। Such drastic action must be justified and proportionate। ये यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इन सारी चीजों पे ध्यान रखा गया, जो अगर आपने बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया या फ्रीज कर दिया तो उनके ईएमआई पे फर्क पड़ेगा, उनके सैलरी पे फर्क पड़ेगा, उन्हें और कोई फर्दर पेमेंट करना है, जिससे उनका पूरा का पूरा जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सच ड्रास्टिक एक्शन मस्ट बी जस्टिफाइड एंड प्रोपोर्शनेट। तो इसलिए आप जो है ये जो पावर यूज कर रहे हो, आप जो सेक्शन का यूज करते हो, इसे फ्रीज कर रहे हो, जो सेक्शन आपने सेक्शन 106 एंड 107 ऑफ बीएनएसएस का जो यूज किया है आपने, वो आप पनिशमेंट के तौर पर नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आप एविडेंस को जो है बचा के सिक्योर रखने के लिए आप कर सकते हो। इसलिए जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है उसे ही आप जो है यहाँ पे फ्रीज करोगे।
और यही बात ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरी जजमेंट में कहा गया। तो क्यों, व्हाई दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस जजमेंट को दिखाने के बाद हो सकता है जो भी बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर वो फ्रीज होता है तो ऐसे कंडीशन में आप इस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हो, आप उन्हें दिखा सकते हो, और इस जजमेंट को दिखाने के बाद हो सकता है जो बैंक अकाउंट आपका जो भी स्पेसिफिक अमाउंट उसमें आया हुआ है कहीं से भी, उस अमाउंट को ही फ्रीज करेंगे, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को। तो ये बात आप यहां पे क्लैरिफाई कर सकते हो और इस जजमेंट का आप रेफरेंस ले सकते हो। फिर क्या है प्रैक्टिकल लीगल रेमेडी क्या है? अगर फिर भी बैंक अकाउंट आपका ओपन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास रेमेडीज क्या है वो भी समझ लेते हैं। इफ योर अकाउंट इज फ्रोजन ड्यू टू allegedly साइबर ट्रांजेक्शन, you can file a representation before the investigation officer. Second, approach the magistrate. And third, file writ petition under the Article 226 before the High Court. Reply upon the Yaduvir Singh Manhas case to argue and freeze only disputed amount, release remaining balance. आप यहाँ पे 3 स्टेप ले सकते हो। पहला चीज तो क्या, जो आपको एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने। दूसरा, अप्रोच करना है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और थर्ड, अगर फिर भी ना हो पाए तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो रिट पिटीशन अपना, और वहां पे यदुवीर सिंह मनहास का जो केस है उसके बेसिस पे आप आर्ग्यू कर सकते हो और कह सकते हो जो सिर्फ अमाउंट जो स्पेसिफिकली उस फ्रॉड से रिलेटेड है आप उसे ही फ्रीज करो, ना कि इंटायर बैंक अकाउंट को। तो ये कंडीशन, ये सारे अप्रोच लेने के बाद जो है आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो कि बैंक अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड था। बाकी आपको इंफॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।